तो लंका लग गई भाई साहब, पूरी भीग चुकी है, पता नहीं। और अब आगे आसपास कहीं सूखी लकड़ी भी नहीं मिलेगी। अभी अच्छी भली बारिश शुरू हो गई है बाहर। आखिरी में भाई साहब ये देख लो, हरा धनिया डाल दिया। चावल में जो है पानी की कमी पड़ गई है। हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो लास्ट ब्लॉग में आपने देखा था हमने जर्नी की थी दिल्ली से धर्मशाला के लिए, और अभी धर्मशाला में आज है हमारा डे 3। ठीक है, तीसरा दिन है। 2 दिन से मस्त घूम ही रहे थे, वो सब तो कंटेंट नहीं बनाया क्योंकि धर्मशाला के 1-2 वीडियोस हमने पहले आपको दिखाए हुए हैं, जो भी जगह घूमे हुए हैं। बाकी आज का प्लान एकदम डिफरेंट है। आज करने वाले हैं कैंपिंग। तो बस अभी रेडी होके वहीं निकल रहे हैं। ये अपना होटल है जहाँ पर स्टे कर रहे थे। सामने देखो बढ़िया पहाड़ों का व्यू है, और ये एक स्कूटी हमने रेंट पे ली थी। तो यहाँ पर सारा सामान अपना ले लिया है। ये अपना कैंपिंग करने के लिए तो चाहिए, और साथ में और भी ज़रूरी जो भी चीज़ें हैं खाना पीना बनाने वगैरह की, वो सारी चीज़ें हैं इसमें। ट्राईपॉड, हेलमेट, सारी चीज़ें हैं। चलो अभी देखो 11:36 हो रहा है दिन का। फटाफट यहाँ से निकलते हैं अपनी कैंपिंग साइट के लिए। बाकी वेदर तो आज काफ़ी खुला हुआ है, देख लो एकदम ज़बरदस्त धूप निकली हुई है। अभी हम लोग निकल रहे हैं अपनी कैंपिंग साइट के लिए। और भाई साहब धर्मशाला में आप अगर ड्राइव कर रहे हो मेनली बाइक या स्कूटी से, तो अल्टीमेट नज़ारे देखने को मिलने वाले हैं। आज तो ये समझ लो थोड़ा सा यहाँ पर बादल हो गए हैं, नहीं तो इतना ज़बरदस्त व्यू है ना यहाँ पे, अभी भी देखने को मिल ही रहा है। खैर गाड़ी चलाने का मज़ा ही अलग है इधर पे। ये देखो कितना बेहतरीन नज़ारा आपको रोड पे ही देखने को मिलने वाला है। तो फाइनली भी हम पहुंच चुके हैं भाई साहब अपनी लोकेशन पे जहां पर होनी है कैंपिंग। ये देख लो लोकेशन ज़बरदस्त है। नीचे की साइड में एक रिवर फ्लो होती है, वो देखो। यहीं बस कहीं पे सही जगह देख के अपन आज कैंपिंग करने वाले हैं। और चीज़ें वहाँ की जो भी है वो हम आपको बताएंगे। वैसे ये जो जगह है ना, इसको कहते हैं खरोता। आप डालोगे गूगल पे तो यहाँ पर आप पहुँच जाओगे इजीली। तो यहाँ पर हमने देखो अपनी स्कूटी रख दी है, ये झाड़ियों के पीछे, वहाँ पर रख के अभी आ गए। ये सामान अपना कैंप वैम्प यहाँ लगाया जाएगा। और लोकेशन हम आपको दिखाते हैं। ये पहाड़ों के बीच में ये नदी बह रही है। ये जो पानी है झरना बह रहा है एक छोटा सा। ऊपर पहाड़ों पे जो भी बर्फ़ वगैरह है ना, बर्फ़ बहती है, मतलब पिघलती है, तो वही पानी बन के यहाँ बहती है नदी में। और ये पहाड़ों के पीछे यहीं लगाते हैं अपना कैंप, ताकि यहाँ जब खाना ना बनाएंगे तो ये चट्टान से थोड़ा आड़ रही, क्योंकि हवा अच्छी वाली चल रही है। ये देखो हवा अच्छी चल रही है, तो यहाँ पर थोड़ा सा चूल्हा वूल्हा जलाने में दिक्कत नहीं होगी। चलो फटाफट सब शुरू करते हैं। तो भाई साहब फाइनली अपना कैंप हमने रेडी कर लिया है, कैंप लगा लिया। अभी इसकी ऊपर की एक लेयर होती है जो वाटर प्रूफिंग वाली होती है, सोच रहे हैं वो भी डाल ही देते हैं, उसके बाद थोड़ा अच्छा लगता है। उसके बाद इसको सेट भी करना है, थोड़ी सही सी जगह, समतल जगह। इधर क्या ऊंची नीची ऊबड़ खाबड़ जगह है, तो ये थोड़ी सी दिक्कत है। तो कोई नहीं, यही तो कैंप का मजा है भाई। कैंपिंग का के आपको अलग अलग चीज़ें करने मिलती है, और जो भी चीज़ें हैं वो खुद से ही करनी होगी आपको। और पीछे ऐसा नज़ारा है, पूरा पहाड़ वहाड़ है, तो अल्टीमेट मज़ा है। चलो अभी फ़िलहाल इसको थोड़ा सा उठा के एक साइड में रखते हैं और इसका कवर ववर लगाते हैं। उसके बाद अभी और भी चीज़ें हैं पूरी सेटअप करनी होंगी। तो वाटर प्रूफिंग वाला जो कवर है ना, वो भी हमने लगा दिया है। और अभी इसको करते हैं ओपन। ये देखो इस तरीके का रहता है, क्योंकि भाई बारिश का इधर पता नहीं है। कल तो तगड़ी बारिश और तूफान आया था इधर, समझ लो। तो अभी से लगा लिया कि एकदम अगर बारिश आ गई तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये खुल गया, अब इसको हल्का सा ऐसे पीछे कर दिया। और ये अपना मेन दरवाज़ा यहाँ से अंदर जाने वाला, तो यहाँ से अपन आराम से अंदर अपनी एंट्री कर सकते हैं इस कैंप में। तो ये लो, थोड़ा सा अंदर ऊंचा नीचा है, बट ठीक है। कैंपिंग अभी करनी है, कौन सा रात भर इधर सोना है, तो उसके हिसाब से सही है। फाइनली ये अपना पूरा कैंप हो गया रेडी यहाँ पे। वैसे आज यहाँ पर कैंपिंग के साथ साथ हमारा कुकिंग का भी प्लान है। और कुकिंग का ऐसा है कि पिछली बार जब की थी तब चूल्हा वगैरह ले गए थे, गैस वगैरह, लेकिन आज यहाँ पर ना गैस है ना चूल्हा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी पत्थर है इनसे ही हमको चूल्हा बनाना है। माचिस हम लाए हैं, और फिर लकड़ी बीन के फिर प्रॉपर चूल्हा बना के फिर कुकिंग की जाएगी। कुकिंग के लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो सब हम लाए हैं। बैग में हमने बताया था बहुत सारी चीज़ें हम लाए हैं, तो मस्त कुकिंग होगी और साथ में कैंपिंग तो हो ही रही है। वैसे कैंपिंग के लिए कई चीज़ें तो बहुत ज़रूरी है, जैसे अभी हम ब्लॉग वगैरह बना रहे हैं, तो ब्लॉग आप अकेले बना रहे हैं तो यहाँ पर एक ये
ट्राइपॉड की बहुत आवश्यकता है, तो अभी बस इसी पे बना के हमने जो टाइम लैप्स वगैरह दिखाया वो सब, तो वो बहुत ज़रूरी है। अभी कुकिंग वगैरह करेंगे तो उसकी में भी बहुत काम आएगा। और ये देख लो अपने सारी चीज़ें जो आज हम लाए हैं, मशरूम है, पनीर है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, यहाँ चावल वगैरह और चीज़ें हैं, तो बताएंगे हम आपको क्या क्या बनने वाला है। ये एक पैन है, ये 3 बर्तन हमें घर से ही लाने पड़े, पैन, एक चम्मच और एक चाकू, क्योंकि ये तो चाहिए। और साथ में 2 लीटर पानी की बोतल लाए हम, एक ये रहा, और एक बोतल और दिखा देते हैं, ये लो भाई, रेल नीर। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों में रेल नीर भी आपको यहाँ पर हमारे पास मिल जाएगी। और साथ में एंटरटेनमेंट के लिए स्पीकर, मतलब ये तो चाहिए। म्यूज़िक के साथ साथ ये कैंपिंग का मज़ा अलग ही होता है। ठीक है, तो ये सारा सामान हो गया। चलो अब इस बैग को रखते हैं अंदर, उसके बाद अब चूल्हे की तैयारी करते हैं फटाफट। यहाँ पर देखो दोपहर का 12:30 हो रहा है, जब तक बनाएंगे जब तक 1-1.5-2 घंटे लग ही जाएंगे। तो यहाँ पर चूल्हा वूल्हा बढ़िया बनाते हैं, इधर ही बना लेते हैं। चट्टान के बगल में चूल्हा अपना तैयार है, नीचे से मिट्टी निकाल के और पत्थर लगा दिए ताकि काम हो जाए। और ये फ्राइंग पैन अपना ऑलमोस्ट फिट हो ही रहा है, तो इसमें ईजिली कुकिंग हो जाएगा। चलो अब यहाँ से चलते हैं, अब लकड़ी वकड़ी ढूंढते हैं, थोड़ी सूखी यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी गीली लकड़ियाँ हैं, क्योंकि हमने बताया कल यहाँ बारिश हो गई थी, इस वजह से अब देखते हैं थोड़ी सूखी लकड़ियाँ बीन के लाते हैं फटाफट। और ये देख लो स्पीकर वगैरह अभी चालू कर दिया है, मस्त यहाँ म्यूजिक बज रहा है, यहाँ अपना म्यूजिक, यहाँ नेचर साउंड, अल्टीमेट कॉम्बिनेशन। वहाँ नीचे हमारी चल रही है कैंपिंग, इधर हम आए हैं, ये देख लो किसी ने पहले यहाँ चूल्हा जलाया होगा, तो ये कुछ लकड़ियाँ पड़ी हैं। चलो ये काम बढ़िया हो गया, पता नहीं है सूखी है कि गीली है, गीली सी लग रही है, इनमें कांटे भी हैं यार, छूना रिस्की है। चलो ये हो गई कुछ लकड़ियाँ, ये पड़ी है यहाँ पर मस्त वाली लकड़ी, ये हमको लग रहा है ये सूखी होगी, हाँ ये एकदम सूखी है। चलो ये लकड़ी अपने काम आ जाएगी, इसको ले चलते हैं, सब बढ़िया आग जलेगी, इससे बढ़िया चूल्हा जलेगा। पहले भाई साहब वो कैंप के पीछे वहाँ पर हमने लगाया हुआ था अपना वो चूल्हा वूल्हा बनाया, लेकिन उधर पे बड़ी गंदगी है, उधर से बड़ी स्मेल आ रही है, इस वजह से वो वाला चूल्हा कैंसिल कर दिया। ये यहाँ पर नया एक चूल्हा रेडी किया है अभी, और ये आ गई अपनी लकड़ियाँ, अभी यार लेके आए हैं, काफ़ी लकड़ियाँ मिल गई, इतने में तो काम हो ही जाएगा हमारे हिसाब से। नहीं होगा तो फिर भाई साहब यहाँ तो बहुत पड़ी हुई हैं, अभी बहुत मिल जाएंगी। और मौसम देखो कैसा चेंज हो रहा है, कभी बादल हो जा रहे हैं, कभी धूप हो जा रही है, मतलब पता ही नहीं लग रहा है। फटाफट अभी जो सब्जियां लाए हैं सब्जियां धो लेते हैं, या फ्रेश वाटर तो है ही, और कुछ पीने का पानी हम लाए हैं, तो उसके साथ में सब्जियां धोते हैं, उसका कटिंग वटिंग करते हैं, उसका तैयारी करते हैं भाई अब कुकिंग की, क्योंकि दोपहर का बज गया 1, बनाते बनाते भी 1 घंटा आराम से लग ही जाना है। एक तो आज प्लान है पनीर भुर्जी बनाने का, दूसरा प्लान है एक मिक्स वेज टाइप की सब्जी बनाएंगे सूखी, ये देखो मस्त ब्रोकली, गाजर, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, तो सारी सब्जियां फटाफट धोते हैं। ये प्याज अलग कर लेते हैं, प्याज तो धोनी नहीं होगी क्योंकि पानी इधर का इतना ठंडा है ना, बहुत ठंडा पानी है, लेकिन ये है कि फ्रेश वाटर एकदम पहाड़ों से आ रहा है, तो यहाँ पर आप मस्त सब्जी अब्जी कुछ भी धो लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये देख लो भाई साहब अभी कटिंग चल रही थी सब्जी की, कुछ सब्जी हमने यहाँ पर काट ली, उसके बाद दिखाते हैं हुआ क्या है। ये देख लो बाहर जो है बारिश आ गई, जो सोच रहे थे ना हो, जिसका डर था वही हो गया, बारिश शुरू हो गई है। अब सही रहा ना हमने ये वाटर प्रूफिंग वाला लगा दिया था, नहीं तो फिर कैंप में भी नहीं बैठ पाते। हम यहाँ बैठे हुए हैं, बारिश जब तक रुके उसका इंतजार करते हुए। बारिश दिख रही है नदी में भी गिरती हुई साफ साफ, इसको बंद कर ले रहे हैं, पानी आ रहा है अंदर। तो अभी हम तो आ गए टेंट के अंदर, अपनी सब्जी वब्जी सब चीजें लेकर, बाहर हो रही है बारिश। अब दिक्कत यह है कि जो लकड़ियां हम सूखी बीन के लाए थे अब वो भी गीली हो जाएंगी, और अब आगे आसपास कहीं सूखी लकड़ी भी नहीं मिलेगी। देखो अब वो जलती कि नहीं जलती, अब ये बंद हो जाए बारिश तभी है। बादल ऐसे उड़ रहे हैं, उड़ के निकल जाए फटाफट तो ठीक है। कल भी हम मैक्लोडगंज गए थे, वहाँ भी ऐसा हुआ, एकदम तूफान आ गया तेज, और फिर आंधी वांधी आ गई, तो फिर रुके थोड़ी देर, लेकिन फिर वहाँ से निकले और जरा सा आए हैं 15-20 मिनट आगे, और बस सारा खत्म और धूप आ गई थी मस्त। ऐसे ही हो जाए अभी भी तो सही रहेगा। अब देखो दोपहर का 1:20 हो गया है, बैठे हुए हैं दुबक्के इसमें यार चलो सही रहा कैंप लेके आए हम, नहीं तो अभी कहीं दुकने की जगह भी नहीं मिलती भाई साहब यहाँ पे। अभी अच्छी भली बारिश शुरू हो गई है बाहर, अब बाहर का व्यू भी नहीं देख सकते, नहीं तो अंदर आ जाएगा पानी। और इधर काफ़ी कुछ रखा है, स्पीकर सब्जी वब्जी सब भीग जाएगी। मस्त, हम तो गाने सुन रहे हैं अभी, इसको भी इंजॉय कर रहे हैं। ये देखो भाई साहब फाइनली, चलो अभी बारिश बंद हुई है, अब निकले हम बाहर। अब देखते हैं उधर चल के लकड़ी वगैरह का क्या हाल हुआ है। और वेदर देखो काफी खुला सा तो लग रहा है, इधर बादल है, इधर पे खुला हुआ है, पहले भी ऐसे ही था, लेकिन फिर भी इतनी बारिश हो गई। ये रही अपनी लकड़ियां, इनकी तो लंका लग गई भाई साहब, पूरी भीग चुकी हैं, पता नहीं ये जलेगी भी नहीं। अब इधर और सूखी लकड़ी ढूंढना तो बहुत मुश्किल होगी, पानी बहुत देर गिर गया ये। अब यहाँ पे भैया लकड़ी कहाँ मिलेगी यार,
ये तो बड़ा एक्सट्रीम टाइप का हो गया थोड़ा सा। मतलब कैंपिंग का असली मजा तो हम ले ही रहे थे, चलो बारिश हो गई कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये लकड़ियां भीग गई, अब इसका हम क्या करें। देखते हैं को अंदर से शायद थोड़ी बहुत सूखी निकल जाए। यहाँ देखो ये चट्टान है, इसके पीछे की साइड यहाँ कुछ सूखी लकड़ियाँ थोड़ी बहुत पड़ी हुई हैं। चलो यहीं से बीन के ले चलते हैं थोड़ी। चलो भाई साहब, ये छोटी छोटी लकड़ियाँ अभी हमने पहले लगा दी है, इनसे जो है इनिशियली आग लग जाएगी, वो एकदम सूखी वहाँ से जो हम बीन के लाए हैं। उसके बाद में देखते हैं ये वाली लगाएंगे गीली वाली, अगर आग पकड़ गई तो पकड़ जानी चाहिए, करते हैं पूरी कोशिश। जो लकड़ी लाए थे वहां से छोटी छोटी सूखी हुई, उन्हीं के बदौलत थोड़ी आग अभी लग पा रही है, नहीं तो ये गीली लकड़ी तो कोई काम की नहीं रहेगी, अब एकदम बेकार हो गई। हवा इतनी जोरदार चल रही है ना, देखो ये आग टिकाना और इस पे बनाना बड़ा मुश्किल है खाना आज। तो फाइनली जैसे तैसे आग जला ली है और लकड़ी बीन के लाए, और ये आग अपनी चालू है और अभी स्टार्टिंग हो गई है वही कुकिंग की। हवा तो अभी भी जोरदार चल ही रही है, लेकिन जैसे तैसे काम चल रहा है अपना। तो आखिरी में भाई साहब ये देख लो, हरा धनिया डाल दिया और ये अपनी मस्त पनीर भुर्जी हो गई है तैयार। कुछ कुछ वेजीज डाली हैं, देखने में तो ज़बरदस्त लग रही है। चलो काफ़ी देर लग गई इसको बनाने में, क्योंकि चूल्हा जलाना बहुत मुश्किल है। अभी भी ये कुछ गीली लकड़ियाँ ही जल रही हैं और ये बड़ी मुश्किल से हम जला के इसको पका रहे हैं। तो अभी अपनी पनीर भुर्जी बन गई। अभी ये मिक्स वेज की तैयारी चल रही है, मिक्स वेज कटी रखी है ना, ये इसमें फटाफट डालेंगे। अभी मिक्स वेज तैयार करेंगे, उसके बाद बनाएंगे चावल। सारी वेजीज अभी डाल दी हैं और देखो अभी अपनी मिक्स वेज हो रही है तैयार। बस आग की थोड़ी दिक्कत पड़ रही है, बाकी काम बढ़िया हो रहा है। चलो भाई साहब, मिक्स वेज भी हो गई रेडी। अब आखिरी चीज चावल, ये और पका लेते हैं फटाफट। अब इसमें चाहिए आग तेज। अभी लगा दिए 2-3 लकड़ी, ये देखो जल्दी से पक जाए। अभी देख लो टाइम भी देख लो, शाम का 3:45 हो गया, ऑलमोस्ट 4 बजने आ रहा है। अभी तक खाने नहीं बना पाए, ये पानी की वजह से जो बरस गया ना उस चक्कर में। अभी ये देख लो चावल पक रहे हैं और चावल में जो है पानी की कमी पड़ गई है। अब एक ही ऑप्शन है, यहाँ जो लोकेशन है जहाँ हम कैंपिंग कर रहे हैं, ये देखो सामने एक कैफे है, ये नेचर पूल कैफे करके। यहाँ से जाके फटाफट एक पानी की बोतल लानी होगी हमको। तो भाई साहब, हम आए थे यहाँ पर पानी की बोतल ले लिए। वैसे ये कैफे है, यहाँ पर आप आके कुछ भी खाना पीना है तो वो भी कर सकते हो, लेकिन हमारे तो आज दिमाग में चढ़ी थी कैंपिंग का सुरूर, तो बस कैंपिंग ही वैसी चल रही है और उसमें खाना पीना बना रहे हैं। यहाँ पर आपको कुछ भी थोड़ा बहुत खाने पीने को चाहिए वो मिल जाएगा। तो ये है नेचर पूल कैफे यहाँ का। और नेचर पूल कैफे इसका नाम पता है कैसे पड़ा है? ये जो एरिया देख रहे हो ना, ये पूल टाइप का है, यहाँ पर आप आराम से नहा सकते हो। यहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है, तो एक स्विमिंग पूल टाइप का है, वो भी एकदम यहाँ देख लो नेचर में। तो ये स्विमिंग पूल है ऐसा। तो यहाँ पर आके आप कुछ भी, यहाँ से चाय कॉफ़ी वगैरह के भी ऑप्शन हैं। ये इनका मेन्यू कार्ड पूरा बाहर ही लगा रखा है इन्होंने, और ऑनलाइन पेमेंट भी एक्सेप्टेड है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो फटाफट ये चलते हैं लेके, और पानी में डालना है अपन को चावल में। तो ये देख लो, ये है चावल जो बनाए थे, पूरे हलवा हो गए। खैर क्या ही कर सकते, तो आग की दिक्कत थी, ऊपर से ये चावल यहीं से खरीदे, क्वालिटी सही नहीं थी इसकी। साथ में ये रही अपनी पनीर भुर्जी मिक्स वेज जो बनाई थी। चलो फटाफट से करते हैं लंच। पनीर भुर्जी और मिक्स वेज दोनों ही हमने इसमें डाल ली अपने धोने में, और साथ में चावल थोड़ा हलवा हो गया लेकिन पक गया। चलो कोई नहीं, एक आध चीज़ गड़बड़ होती है। टेस्ट वाइज तो कोई कमी नहीं है, सब्जी और पनीर भुर्जी दोनों ही ज़बरदस्त बनी है। सब्जी भी अच्छी पक गई है, और इतनी मेहनत के बाद दिन भर की खाने का जो टेस्ट है वो दोगुना हो गया समझ लो। तो चावल जो है वो थोड़ा सा सही नहीं रहा, बाकी तो एक नंबर चीज़ बनी है। अभी बस लंच किया है, शाम का 4:30 बजे तो लगभग लंच किया। अभी 5 बज गया है और पानी गिरना दोबारा शुरू हो गया। मतलब खाना स्टार्ट किया था उतने में ही पानी गिरना दोबारा शुरू हो गया, बारिश हो रही है। चलो सही टाइम पे बन गया खाना अपना। उसके बाद में अभी बारिश हो रही है, तो अब क्या करते हैं, लेटे हुए हैं। हाँ, पीठ पे दर्द आ गया है। वैसे कैंपिंग देखने में इतना आसान लगता है, उतना आसान है नहीं है एस्थेसी हो ही खाना वाना बनाने में। क्योंकि अगर पूरा प्रॉपर सामान या तो हो, बुटेन गैस वगैरह हो, पोर्टेबल जो चूल्हा आता है कैंपिंग वाला वो हो, और भी बर्तन वगैरह हो, तब तो ठीक है। एक तो लकड़ी भीग गई, आग नहीं जल रही, ऊपर से बारिश हो रही, तो बड़ी दिक्कत हो गई इसलिए खाना वाना बनाने में। लेकिन चलो जैसे तैसे बनाया खाया, अभी लेटे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं जल्दी से बंद हो बारिश, तो फिर बाहर निकले, फिर इसको सेटअप को बंद करेंगे। बगल में एक कैफ़े है, फिर वहाँ पे चाय या कॉफ़ी वहाँ की ट्राई करते हैं, आपको बताएंगे कैसा टेस्ट है। बाकी कैफ़े तो अभी हमने आपको दिखाई दिया था, आवाज़ सुनो पानी की। देख लो शाम का 5:24 हो रहा है और अभी हमने कैंप खोलना स्टार्ट कर दिया। फटाफट अब यहाँ से कैंप खोलते हैं, फिर चलते हैं उधर पे, शाम की चाय वगैरह पीते हैं। ये देखो ऊपर की साइड, ये जो पहाड़ है ना, बस यहीं से आता है ये पानी पिघल के और नदी बनती है। अभी आ चुके हैं हम लोग कैफ़े पे, बस पियेंगे। अभी यहाँ पर चाय ऑर्डर की हुई है, मस्त लोकेशन है कैफ़े की, आप देख लो। ये डॉग है इनका,
ये जा रहा है, कैफे वालों का डॉग है ये। तो ये है नेचर पूल कैफे की चाय, देखने में तो कड़क लग रही है एकदम। चलो इसको हम पीते हैं। अभी इस लोकेशन से हम निकल रहे हैं, ये है रोड जहाँ से हम आ रहे हैं। और ये देखो अभी नज़र पे हमारी क्या पड़ा है, यहाँ का मस्त अभी सनसेट हो रहा है। और ये वैसे कोई सनसेट व्यू पॉइंट नहीं है, लेकिन भाई साहब यहाँ से सनसेट बड़ा ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। ये देखो, ये काफ़ी हाइट पे है अभी अपन। तो भाई साहब अभी घूम फिर के आ गए हैं वापस अपने होटल में। और होटल के सामने ये देख लो, यहाँ पर बालकनी से ही बढ़िया सनसेट भी दिख जाता है। और ये रहा अपना भाई स्टेडियम, हमने पहले आपको दिखाया ही था। और अभी देखो शाम को ज़बरदस्त नज़ारा दिख रहा है पूरा धर्मशाला का। बाकी आज का व्लॉग आपको कैसा लगा है कमेंट्स जरूर बताना। काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस हो गया था, मज़ा आया है। बस ये है कि थोड़ा दिमाग ही ख़राब हो गया। अक्की बार जो अपन कैंपिंग करेंगे ना, तो प्रॉपर सामान के साथ करेंगे, चूल्हा वूल्हा बर्तन वर्तन जो भी हो सारी चीज़ें रख के उसके बाद ट्रैवल करेंगे, ताकि वो ईजी हो जाए थोड़ा सा और ज़्यादा मज़ेदार हो जाए, है ना। क्योंकि चावल बिगड़ गए उस चक्कर में। एक तो चावल की क्वालिटी भी ठीक नहीं थी, हमने यहीं से खरीदी थी लोकल से, एक ऐसी छोटी सी दुकान से। पहले लग रहा था सही नहीं है, लेकिन बने भी ठीक नहीं, तो क्या कर सकते हैं। चलो खैर, आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आप लोगों का कोई कैंपिंग वाला एक्सपीरियंस है तो वो भी शेयर करना। और नेक्स्ट कैंपिंग कहाँ करें, अगर आगे कभी फ्यूचर में करनी हो, आपकी नज़र में कोई जगह हो बेहतरीन, तो वो भी। तो चलो फिर मिलते हैं बहुत जल्दी एक और ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।